ब्रॉयलर चिकन खाएं या ना खाएं, क्या करें? देसी ज्यादा हेल्दी है या ब्रॉयलर? कहा जाता है ब्रॉयलर सेहत बिगाड़ता है। सच क्या है, मिथ क्या है? आज मिलेगा आपको इन सवालों का साइंटिफिक जवाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा। साइंसी तहकीक पर मबनी मगर सादा और आसान सेहत की मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि चिकन खुद तो ठीक से चल नहीं सकता, हमें एनर्जी क्या देगा? क्या आपने मुर्गे से रेस लगवानी है? ये समझना बिल्कुल गलत है। चिकन में वो सारे 9 के 9 ज़रूरी अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती। मतलब हमारी बॉडी को मसल्स बनाने के लिए बेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं और मसल्स रिकवरी तेज़ होती है। 100 ग्राम चिकन सिर्फ 160 कैलोरीज, 30 ग्राम प्रोटीन और चर्बी तकरीबन 0। ये प्रोटीन आपको घंटों तक फुल रखती है, भूख नेचुरली कम लगती है और वजन इजीली कंट्रोल हो जाता है। चिकन में मौजूद सिलीनियम एंटीऑक्सीडेंट शील्ड बनाता है जो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। रिजल्ट ज्यादा स्टेमिना, कम बीमारी। इसमें फास्फोरस है जो आपकी एनर्जी सिस्टम को चलाता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चिकन प्रोवाइड करता है बी विटामिन्स और जिंक जो मेटाबॉलिज्म, ब्रेन फोकस और इम्यूनिटी के लिए डेली फ्यूल हैं। साइंटिफिक स्टडीज प्रूव करती हैं कि रेगुलर चिकन खाने से कोलेस्ट्रॉल बेहतर होता है और ब्लड शुगर स्टेबल रहती है। अब सवाल ये है, ब्रॉयलर या देसी चिकन क्या बेहतर है? प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और कैलोरीज दोनों में तकरीबन सेम होती हैं। मतलब आपको दोनों से ही मसल्स और एनर्जी बराबर मिलते हैं। ब्रॉयलर चिकन फार्म्स में पलता है, उसे चलने फिरने की ज्यादा जगह नहीं दी जाती ताकि वजन ज्यादा जल्दी बढ़े। देसी चिकन कुदरती ग्रो करता है, ज्यादा एक्टिव होता है और लीन यानी पतला रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रॉयलर को हार्मोन्स लगते हैं। रियलिटी ये है कि हार्मोन्स देने की लीगली इजाजत ही नहीं और साइंटिफिकली कोई ऐसा मैजिक हार्मोन एग्जिस्ट ही नहीं करता जो चिकन को फौरन से मोटा कर दे। वरना ज्यादा पतले लोग हार्मोन्स लगाकर मोटे क्यों नहीं हो जाते? अब बात आती है कि उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती है। जी हाँ, पोल्ट्री में बीमारियों से बचने के लिए दिए जाते हैं। ज़िबा से पहले विड्रॉल पीरियड होता है ताकि रेजिड्यू सेफ लेवल तक गिर जाए। अब एज अ बायोकेमिस्ट मेरा क्या लॉजिक है कि जब चिकन को हलाल तरीके से ज़िबा किया जाता है तो ब्लड बाहर बह जाता है। हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स मोस्टली ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, इसलिए ब्लड बह जाने से ये अमाउंट काफ़ी हद तक निकल जाती है। देखिए, हम चिकन खाते हैं खास तौर पर प्रोटीन लेने के लिए। अब वो प्रोटीन ब्रॉयलर की हो या देसी चिकन की, दोनों में एक ही तरह के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो क्या ब्रॉयलर चिकन खाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। साइंस कहती है देसी और ब्रॉयलर दोनों ही सेफ और न्यूट्रिशियस हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। वो क्या है? पहली बात, हाई हीट कुकिंग जैसे बॉइलिंग, फ्राइंग या ग्रिलिंग से चिकन के एंटीबायोटिक रेजिड्यू 70% तक कम हो जाते हैं। दूसरी बात, प्रिजर्वेटिव से बचने के लिए पास खड़े होकर फ्रेश चिकन बनवाएं। तीसरी बात, प्रॉपर वॉशिंग और कुकिंग करने से बैक्टीरिया और कंटेमिनेंट्स भी निकल जाते हैं। हेल्दी रहना मुश्किल नहीं, बस इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। आप चिकन कौन सा पसंद करते हैं, ब्रॉयलर या देसी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।